हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट हमारा था, ये देखिए आपको यहाँ दिखेगा अभी, आवर सराउंडिंग्स एंड कल्चर। और इसके टोटल 8 चैप्टर, ये जो हमारा चल रहा है ये लास्ट चैप्टर है। और फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, प्रीसियस वाटर वाला। ओके, तो इस चैप्टर के आप 2 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने पेज नंबर 44 एंड 45 समझा दिया था। और आज बारी है पेज नंबर 46 की। इससे पहले कि मैं ये पेज स्टार्ट करूँ, आपको बता देती हूँ, पीछे हमने जब भी पढ़ा था तो उसमें बताया था आपको कि जो फ्लाइज होती हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, इनकी जो आँखें होती हैं वो स्पेशल टाइप की होती हैं। ये हमसे भी ज़्यादा, इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा होती है, ये दूर तक देख सकते हैं और जल्दी भी दिखता है इनको। ये काफ़ी ज़्यादा सचेत रहते हैं और इसी वजह से हम इनको पकड़ भी नहीं पाते। अब देखिए हाउस फ्लाई यानी घर में जो मक्खी होती है, सबके घरों में दिखती होगी ये तो हाउस फ्लाई। और ये है मॉस्किटो यानी मच्छर, ये भी दिखता ही होगा, जो काटता है अच्छे से, बढ़िया सी खुजली आती है उसके बाद। तो ये मॉस्किटो है बीच वाला, और साइड वाली हाउस फ्लाई है। एंड लास्ट जो है वो बटरफ्लाई नहीं, तितली, ये तो आप जानते ही होंगे। A band playing songs in a loud volume was passing by Raju's house. एक बैंड बाजा निकल रहा था राजू के घर के बाहर से, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी यानी लाउड थी। Seeing this यानी इसको देखकर, he puts fingers in his ears because the volume was very high. और ये सुनकर उसने अपने दोनों जो ईयर्स थे उस पर उंगली डाल दी और उन कानों को बंद कर दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, जब भी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, हम सुन नहीं पाते, तो क्या करते हैं, अपने ईयर्स को क्लोज कर लेते हैं। मुनिया आस्क्ड व्हाट हैपेंड, राजू रिप्लाइड। मुनिया ने पूछा क्या हुआ, तो राजू ने आंसर दिया द नॉइस वॉज टू लाउड, ये शोर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मुनिया ने पूछा व्हाट इट नॉइस, क्या ये शोर है। राजू रिप्लाइड व्हेन द लेवल ऑफ साउंड इज़ मोर देन योर हियरिंग कैपेसिटी देन इट इज़ नॉन एज नॉइस। यानी जब कोई आवाज़, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो या चिल्लाने की हो, अगर वो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाए, आपकी सुनने का जो लेवल है उससे ज़्यादा हो जाए, तो वो होता है नॉइस। NOISE, नॉइस यानी शोर। अब है क्वेश्चन आंसर, देखिए। थिंक एंड आंसर दीज। एट विच प्लेसेस हैव यू हर्ड अ नॉइस, मीन्स आपने शोर यानी नॉइस होते हुए कहाँ कहाँ देखा है, सॉरी कहाँ कहाँ सुना है आपने नॉइस। यानी शोर होता है ना कहीं पे, तो आपने कहाँ कहाँ सुना है। तो वैसे तो मैंने कहीं बारात में जाते हैं तो, या फिर कहीं पे भीड़ होती है तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ किसी का कंट्रोल होता ही नहीं है, सब बस चिल्लाते रहते हैं अपने अपने हिसाब से, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, तो वहाँ शोर होता है। और ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे भी होता है, कई बार किसी फैक्ट्री में शोर होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, बस स्टैंड पे होता है, और कोई भी ऐसे ओकेज़न होते हैं जहाँ भीड़ होती है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे शोर होता ही है। और वैसे आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, आप भी जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता है तो शोर करते हो ना, तो मैंने तो वहाँ पे भी शोर सुना है। नंबर 2, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी हैव ड्यू टू नॉइस, यानी जो शोर होता है, जो नॉइस होता है, उनसे हमें क्या क्या परेशानी होती है। तो इससे एक जो प्रॉब्लम होती है वो है कि हमें बातचीत करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम आती है। हम जिससे आराम से बात करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बात उस तक पहुंच ही नहीं पाती, और ना ही आगे वाले की बात हमें सुनाई देती है, और हमारे कान भी ख़राब हो जाते हैं और सिर में दर्द भी होने लगता है। नंबर 3, वाई शुड वी नॉट मेक अ नॉइस, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ तक बात तो हमने कर ली कि शोर ऐसा होता है, शोर वैसा होता है, हमने शोर वहाँ सुना है, ये वहाँ सुना है, उससे ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब हम खुद पे भी तो आ जाए, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। तो शोर करने से जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है वो बढ़ता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, सबको प्रॉब्लम होती है,
जैसे हमको प्रॉब्लम होती है वैसे ही हमारे शोर करने से किसी और को भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हमें शोर नहीं करना चाहिए और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। मतलब कि ये ना तो शोर खुद करने वाले के लिए अच्छा होता है और ना ही शोर सुनने वाले के लिए अच्छा होता है। You must have seen that a dog becomes alert even on a small disturbance. Different animals have different capacities of hearing. आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं वो स्मेल नहीं स्मॉल है, यानी जो डॉग्स होते हैं आपने देखा होगा जो डॉग होता है वो छोटी सी प्रॉब्लम पे भी अलर्ट हो जाता है, यानी उसको पता चल जाता है। जैसे कि वो जल्दी अलर्ट होने वाला एनिमल है ना। और सबकी जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग कैपेसिटी भी होती है सुनने की। कोई जल्दी सुनता है, कोई देर से सुनता है, कोई ज़्यादा सुनता है तो कोई कम सुनता है। अब देखिए, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लीजिए क्या है ये। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ऑफ एनी ऑफ द पीपल यू नो। आप किन किन लोगों के जो फुट स्टेप्स यानी कदमों की आवाज़, चलने की आवाज़ होती है ना, वो पहचान सकते हो। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग अपनी गली में, अपने घर में, मतलब वो चलते हैं तो उनके कदमों की ताल, जो उनकी चलने की जो पैरों की आवाज़ है, उससे भी हम उनको पहचान जाते हैं कि तो वही होना चाहिए। कोई पैर घिस के चलता है, कोई चप्पल को उठा के चलता है, कोई टप टप करके चलता है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हो सकता है कि आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को पहचानने की हुनर हो। तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। आगे देखिए, यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। आप अलग अलग तरह के एनिमल्स यानी जंतु देखते हो। सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन अ पर्टिकुलर सीजन। कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर मौसम में दिखाई नहीं देते, जैसे कि मेंढक। फ्रॉग को ही ले लीजिए, यानी मेंढक को। क्या मेंढक आपको सर्दी में दिखाई देता है, गर्मी में दिखाई देता है? नो, वो सिर्फ आपको बारिश के टाइम में ही दिखाई देता है। तो इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सीजन्स इन विच दे आर सीन फ्रीक्वेंटली। तो अपनी नोटबुक लीजिए और उसमें लिस्ट बनाइए। तो ये लिस्ट मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये क्वेश्चन आप ड्यू रख लीजिए, यानी अगला वीडियो भी हो सकता है, उसके अगला वीडियो भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आप ड्यू रख लीजिए, ओके। और इसका अगला जो पेज है वो है कि इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पेज नंबर 47, और अलग अलग एनिमल्स भी हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और आज का होमवर्क देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट, वो आपने कर लिया होगा आई थिंक। और आज आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको नीचे जो पिक्चर्स दिख रही है, आई मीन बुक में दिखेगी आपको पिक्चर्स, उनको देखिए। और वो नहीं दिख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ लिख के दिया उनका नाम। उनको पहचानो और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी विशेषताएं, उनकी खास बातें लिखो। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी एज इट इज़ ऐसा करना है। इस तरफ मैंने एनिमल्स नेम लिखे हैं और इस तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, ओके। फिर देखिए, फर्स्ट लिखा है मैंने रैबिट, और उसकी खास बात होती है वो फास्ट भागता है, तो रन फास्ट। एलिफेंट बिगेस्ट एनिमल है, बड़ा है। स्पैरो उड़ती हैं। एंड फिश स्विम इन वाटर यानी पानी में तैरती हैं। तो ये इनकी खास बातें हैं, ये इनकी खासियत बोल सकते हैं, इनकी विशेषता बोल सकते हैं हम। तो ये आपको लिखनी है और यही आपका आज का होमवर्क है जो आपको डेट लगा के अच्छे से करना है, ओके। थैंक यू।